क्लास लास्ट क्लास में हमने नंबर सिस्टम कन्वर्जन का स्टार्ट किया था, जिसके हमने फर्स्ट 2 कैटेगरी को स्टडी किया था। आज हम इसकी बाकी जो कन्वर्जन है उनको स्टडी करेंगे, जिसमें हमारा नेक्स्ट कन्वर्जन है ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन। इट मीन्स ऑक्टल नंबर यदि हमें दिया गया है और उसे बाइनरी में चेंज कराते हैं तो किस तरीके से हम इसे चेंज करेंगे, या फिर बाइनरी टू ऑक्टल दे रखा है तो हम इसे कैसे चेंज करेंगे। तो इस नंबर सिस्टम के लिए हम पहले देखेंगे दोनों के बेस। तो हमें पता है कि बाइनरी का जो बेस होता है वो होता है 2 एंड ऑक्टल का जो बेस होता है वो हमारा होता है 8। तो यहाँ पर हमने एक सिंपल टेबल शो कर रखी है, जिसमें एक साइड हमने ऑक्टल नंबर ले रखा है एंड एक साइड में ऑक्टल नंबर के बाइनरी इक्विवेलेंट को रिप्रेजेंट किया गया है। तो ऑक्टल नंबर जैसे कि इसका बेस 8 होता है, तो हमें इसमें डिजिट्स पता हैं कितनी होती हैं। टोटल 8 डिजिट्स होती हैं, जो कि 0 से लेके 7 तक जाती हैं। तो यहाँ टेबल में सभी ऑक्टल नंबर दे रखे हैं 0 से लेके 7 तक। इसका हम बाइनरी इक्विवेलेंट देखेंगे। तो इसको चेंज करने के लिए एक सिंपल फार्मूला हम लेते हैं, क्योंकि बाइनरी का नंबर 2 होता है तो इसको हम 4-2-1 के रूल से सॉल्व कर सकते हैं। ये 4-2-1 का रूल किस तरीके से आया है, यहाँ पर एक शॉर्ट में थोड़ा सा मैं यहाँ पर बता रही हूँ। 4-2-1 का रूल इस तरह से आया है, क्योंकि बाइनरी का नंबर हम बेस हमारा 2 होता है, तो यदि 2 की पावर 0 हम लेते हैं LSB से स्टार्ट करते हुए, फिर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, जब हम इनको सॉल्व करते हैं तो 3 डिजिट्स हमारी जो आती हैं वो 4-2-1 आती है, जिसमें 4 हमारा MSB है एंड 1 हमारा LSB है। ठीक है, तो यदि कोई भी ऑक्टल नंबर हमें दे रखा है और उसे हमें बाइनरी में चेंज करना है, तो वो 3 बाइनरी के डिजिट्स के द्वारा दिखाया जाएगा। तो यदि 0 ऑक्टल नंबर को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो 4-2-1 के रूल से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। हमें सभी का एडिशन करके हमें 0 आना चाहिए, तभी वो हमारा बाइनरी नंबर कहलाएगा या ऑक्टल नंबर रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो जो 0 ऑक्टल नंबर होता है उसे बाइनरी में चेंज करने पर हमें 0-0-0 प्राप्त होता है। 1 जो होता है वो हमारा 0-0-1 मिलेगा। 2 जो हमें मिलेगा वो 0-1-0 मिलेगा। तो एक बार मैं फिर से बता रही हूँ कि ये किस तरीके से आ रहा है। जैसे हमें मान के चलो ऑक्टल नंबर दे रखा है 3 और इसे हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो हम 4-2-1 का रूल किस तरह से लगाएंगे। तो 4-2-1 का रूल लगाना है तो इन डिजिट्स में किस किस डिजिट को हम ऐड करें, कौन कौन सी डिजिट हमारी प्रेजेंट हो कि हमें आंसर 3 मिल जाए। प्रेजेंट का मीन्स है 1 एंड एब्सेंट का मीन्स है 0। ठीक है, इस तरह से आप लोग देख सकते हो। तो हमें यदि 2 अगर हमें प्रेजेंट है मतलब 1 एंड 1 प्रेजेंट है, तभी हमें 3 मिलेगा। 4 हमारा क्या रहना चाहिए, एब्सेंट मीन्स 0 रहना चाहिए। तो 3 का इक्विवेलेंट हमारा क्या आया, 0-1-1 आया। ठीक है, तो 3 का जो ऑक्टल नंबर है ये बाइनरी में चेंज करने पर 0-1-1 मिला। एज इट इज़ अगर हम 6 का निकालते हैं बाइनरी इक्विवेलेंट, तो कौन कौन सी डिजिट हमारी प्रेजेंट रहनी चाहिए, कौन सी एब्सेंट रहनी चाहिए। तो यदि 4 और 2 ये दोनों डिजिट हमारी प्रेजेंट हैं तो 4 + 2 हमारा क्या आता है, 6। तो हमारा हमें क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। तो 1 हमारा एब्सेंट है, इंस मीन 1 वाली डिजिट हमारी 0 रहेगी। तो 6 का जो बाइनरी इक्विवेलेंट होगा वो हमारा 1-1-0 रहेगा। 7 का अगर हम करते हैं तो तीनों डिजिट हमारी प्रेजेंट रहनी चाहिए, तब जाके एडिशन करने पर हमें क्या मिल रहा है, 7 मिल रहा है। इट मीन्स 1-1-1 तीनों डिजिट प्रेजेंट हैं, तब हमारा 7 इक्विवेलेंट हो जाएगा 1-1-1 के। तो इस तरीके से हमने ये पूरी टेबल तैयार की है, जिसमें ऑक्टल नंबर को बाइनरी इक्विवेलेंट के द्वारा दिखाया गया है। ठीक है, इसका रिवर्स भी हमसे पूछा जा सकता है कि यदि कोई बाइनरी नंबर दे दिया जाए और वो ऑक्टल में चेंज कराते हैं, तो VS का मीन्स है वाइस वर्सा, मीन्स रिवर्स। या तो वो ऑक्टल टू बाइनरी पूछ सकते हैं या फिर बाइनरी टू ऑक्टल पूछ सकते हैं। तो इसको भी हम 4-1 के रूल से ही सॉल्व कर सकते हैं। मान के चलिए हमें नंबर दे दिया है 1-0-1 और इसका हमें निकालना है ऑक्टल नंबर। तो किस तरह से निकालेंगे, 4-1 के रूल से ही इसे सिंपली सॉल्व कर लेंगे। तो हमारी कौन सी डिजिट 0 है, एब्सेंट है, 2 वाली डिजिट एब्सेंट है। जो डिजिट प्रेजेंट होंगी उनको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 4 वाली डिजिट प्रेजेंट है प्लस 1 वाली डिजिट प्रेजेंट है,
तो इसको ऐड करने पर हमें मिलता है 5। इट मीन्स 101 जो बाइनरी नंबर है इसको ऑक्टल में चेंज करने पर हमें 5 मिल जाता है। तो इस तरीके से हम ऑक्टल टू बाइनरी और बाइनरी टू ऑक्टल निकाल देते हैं 4 to 1 के रूल से। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेके हम दिखा देते हैं। तो यहाँ एक एग्जाम्पल ले रखा है जैसे 64। तो 64 एक ऑक्टल नंबर है और इसे उन्होंने बाइनरी में कन्वर्ट कराया है। तो किस तरह से करेंगे, 4 to 1 के रूल से ही करेंगे। तो 6 का जो बाइनरी होगा वो किस तरह से निकालेंगे, 4 to 1 के रूल से। या तो आप टेबल बना सकते हैं या सिंपल सॉल्व कर सकते हैं। तो यदि 4 और 2 हमारे ऐड हो जाएं तो हमें 6 मिल जाता है। मीन्स 4 प्रेजेंट होना चाहिए और 2 प्रेजेंट होना चाहिए और 1 हमारा एब्सेंट। इट मीन्स 6 इक्विवेलेंट होगा 110 के। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 110। सेकेंड डिजिट है हमारी 4। तो 4 हमें केवल 4 वाले प्रेजेंट होने से ही मिल रहा है। ठीक है, 2 और 1 हमारे क्या होने चाहिए, एब्सेंट रहने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो 4 का इक्विवेलेंट हो गया हमारा 110। ठीक है, तो हमारा आंसर आया इसका 64 ऑक्टल नंबर का बाइनरी 110100। इसका बेस रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे बाइनरी के साथ में। सेम अगर हमें इंटीजर नंबर दे रखा है, यदि पॉइंट का कोई नंबर दे रखा है तो पॉइंट के साथ में ही कन्वर्जन कर देंगे। जहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है वहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है जैसे 64.25। तो 6 का हमें पता है बाइनरी क्या होता है, 110। 4 का बाइनरी होता है 100। पॉइंट की वाली जगह पॉइंट लगा देंगे। 2 का बाइनरी होता है हमारा 010। किस तरह से आया, 4 to 1 के रूल से। क्योंकि 2 हमें चाहिए तो 2 वाला प्रेजेंट होना चाहिए केवल 1, बाकी दोनों डिजिट हमारी 0 रहनी चाहिए। तो 2 का इक्विवेलेंट आया 010। एंड 5 का इक्विवेलेंट हमारा 4 और 1 हमारे प्रेजेंट रहने चाहिए, तभी हमारा 5 मिलेगा। तो 4 हमारा प्रेजेंट होना चाहिए, 1 प्रेजेंट होना चाहिए और 2 हमारा एब्सेंट मीन्स ऑफ होना चाहिए, 0। तो हमारा 5 का इक्विवेलेंट आया 101। तो इस तरह से हमने 64.25 का बाइनरी निकाल लिया है। ठीक है, एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल दे रखा है इसी का उल्टा। यदि कोई बाइनरी नंबर सिस्टम आपको दे रखा है और उसे ऑक्टल में चेंज करना है, तब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो नंबर दे रखा है यहाँ पर 1010.11 एक बाइनरी नंबर है और इसे ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ एक बाइनरी नंबर सिस्टम दिखा रखा है, बाइनरी नंबर है, इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो 1010.11। तो इसको चेंज करने के लिए हम देखेंगे कि पॉइंट से राइट साइड पेयर बनाएंगे और पॉइंट से लेफ़्ट साइड कुछ पेयर बनाएंगे। क्योंकि ऑक्टल और बाइनरी में जो रिलेशन बनता है वो 3 डिजिट्स का बनता है। तो जो हमारी ग्रुपिंग की जाएगी वो 3 डिजिट्स की जाएगी। ठीक है, तो पॉइंट से स्टार्ट करेंगे राइट साइड में हम और 3 की ग्रुपिंग करते जाएंगे। तो 010 पहला ग्रुप बन गया हमारा और बाद में जो बिट्स बचेंगी उनको हम ग्रुपिंग कर लेंगे। अगर ग्रुपिंग में केवल एक ही डिजिट आती है तो हम उसमें 0 ऐड कर सकते हैं और उसे 3 डिजिट ग्रुप का बना लेंगे। ठीक है, पॉइंट के दूसरी साइड भी, लेफ़्ट साइड में भी हम ग्रुपिंग कर लेंगे 3 डिजिट्स की। तो क्योंकि यहाँ पे 2 ही डिजिट्स हैं तो हम मान सकते हैं कि तीसरी डिजिट यहाँ पे क्या है, 0 है। कि 0 इस तरह से ऐड करने पर हमारे नंबर में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जब भी बाइनरी को ऑक्टल में चेंज करना होगा तो हमें 3 की ग्रुपिंग करनी होगी। क्योंकि बाइनरी ऑक्टल जो हमारा नंबर है उनमें रिलेशन जो है वो 3 डिजिट्स का बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जब 3 की ग्रुपिंग कर रहे हैं तो हमारा जो ग्रुपिंग बन रहा है वो 010 का बन रहा है और 100 का। तो क्योंकि हमें पता है 010 क्या रहता है, 2 रहता है। इट मीन्स ये किसके इक्विवेलेंट होगा, 2 के इक्विवेलेंट होगा। एंड 001 हमारा क्या रहता है, 1 रहता है। तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगा हमारे 1 का। एज इट इज़ पॉइंट की लेफ़्ट साइड में भी हम ग्रुपिंग कर देंगे। तो पॉइंट के लेफ़्ट साइड में हमारा 1 है तो इसके आगे हम 0 बढ़ा के इसकी 3 डिजिट्स कर सकते हैं। तो इसको जब हम चेंज करेंगे ऑक्टल में तो 4 और 2 वाली डिजिट्स हमारी प्रेजेंट है। इट मीन्स 4 + 2 6। तो जो इसका इक्विवेलेंट आया नंबर वो हमारा 6 आया। तो ये हमारा ऑक्टल में चेंज होके क्या मिला, हमें 12.6 मिला।
ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी ऑक्टल नंबर को बाइनरी में और बाइनरी नंबर को ऑक्टल में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कन्वर्जन है वो हमारा है हेक्साडेसिमल टू बाइनरी और वाइस वर्सा। इट मीन्स यदि कोई हेक्साडेसिमल नंबर दिया है और उसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे, या फिर इसका अपोजिट बाइनरी नंबर दिया है और हेक्सा में चेंज करना है तो हम कैसे करेंगे। तो दोनों नंबर का हमें बेस पता है। हेक्सा का बेस होता है 16 एंड बाइनरी का बेस होता है 2। तो जिस तरीके से हमारा ऑक्टल और बाइनरी का रिलेशन में 3 डिजिट्स 3 बिट के द्वारा बताया जाता था, सेम हेक्साडेसिमल जो हमारा नंबर होता है वो एक नंबर 4 डिजिट्स के साथ में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सिंगल नंबर जो होगा वो हमारा 4 डिजिट्स के साथ में रिप्रेजेंट किया जाएगा। इट मीन्स इसमें जो ग्रुपिंग होगी वो 4 डिजिट्स की होगी। तो यहाँ पर एक टेबल शो की गई है और यहाँ जो रूल होगा वो इंक्रीज हो जाएगा 421 की जगह 8421, क्योंकि 4 डिजिट्स हैं हमारी। तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 से इस रूल को हम निकाल सकते हैं 8421 रूल। इसी 8421 रूल से हम हेक्सा टू बाइनरी भी फाइंड आउट कर सकते हैं और बाइनरी टू हेक्सा भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी रूल से हमने यहाँ पर एक टेबल शो करी है, क्योंकि आपने देखा था कि हेक्सा में हमारे जो नंबर्स होते हैं वो कुछ नंबर्स रहते हैं और कुछ अल्फ़ाबेट्स रहते हैं। तो 0 से लेके 9 तक हमारे नंबर्स रहते हैं। 0 के बाद में जो 10, 11, 12, 13, 14, 15 नंबर होते हैं इनको हम अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हैं ABCDEF। तो 8421 के रूल से यहाँ पर हमने सभी नंबर के बाइनरी इक्विवेलेंट को दिखाया है। इसमें से मैं कुछ नंबर्स को दिखा देती हूँ आप लोगों को, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे सॉल्व हो रहा है। तो मान के चलिए कि हमें 8 को चेंज करना है हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी में। 8 एक हेक्साडेसिमल नंबर है और इसे हमें बाइनरी में चेंज करना है। तो हमें सबसे पहले देखना होगा, क्योंकि ये हेक्सा है इट मीन्स इसको हम बाइनरी में 4 बिट्स के द्वारा हम रिप्रेजेंट करेंगे। और रूल हमारा किस तरह से लगेगा, 8421 रूल। तो क्योंकि 8 केवल किससे मिल रहा है, केवल 8 वाली हमारी डिजिट प्रेजेंट है, बाकी डिजिट्स हमारी क्या होनी चाहिए, 0 रहनी चाहिए। तो हमारा जो 8 का बाइनरी इक्विवेलेंट आया वो 1000 आया। ठीक है। सेम ऐसे ही अगर 4 का लेके देखते हैं तो 4 का हमारे लिए 421 रूल से केवल 4 वाली डिजिट हमारी 1 होनी चाहिए, बाकी डिजिट्स हमारी 0 होनी चाहिए। तो 4 का इक्विवेलेंट बाइनरी में क्या आया, 0100। ठीक है। एज इट इज़ यदि हमें मान के चलिए ई का इक्विवेलेंट निकालना है तो सबसे पहले हमें ई का डेसिमल पता होना चाहिए। तो ई हमारा होता है 14। ठीक है। और इसको हमें चेंज करना है बाइनरी में। तो कैसे करेंगे, अपना रूल लिखेंगे 8421। अब हम देखेंगे कौन कौन सी डिजिट्स प्रेजेंट होनी चाहिए जिनको एडिशन करने के बाद हमें 14 मिल जाए। ठीक है। तो 14 हमें कैसे मिल रहा है, 8 + 4 12 एंड 2 14। तो मतलब 8 प्रेजेंट होना चाहिए, 4 प्रेजेंट होना चाहिए, 2 प्रेजेंट होना चाहिए एंड 1 एब्सेंट मीन्स 0 रहना चाहिए। तो हमारा 14 का इक्विवेलेंट क्या आ गया, 1110। इट मीन्स ई जो हमारा हेक्साडेसिमल नंबर है वो बाइनरी में 1110 होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर पूरी टेबल रिप्रेजेंट की गई है 0 to 15 तक, जिसका हमने बाइनरी इक्विवेलेंट फाइंड आउट किया है। अब इसको हम एग्जांपल्स के थ्रू सॉल्व करके देखेंगे कि कैसे ये हमारे चेंज होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे दिखा रखा है यहाँ पर 64.25 एक हेक्साडेसिमल नंबर है जिसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो हेक्सा के लिए वो या तो H दिखा सकते हैं या फिर वो 16 दिखा सकते हैं, दोनों ही दिखेंगे हमें, तो हम पहचान जाएंगे कि ये हमारा हेक्साडेसिमल नंबर है। तो हर डिजिट को हमें 4 बाइनरी डिजिट से कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये हेक्सा है इसलिए प्रत्येक डिजिट को हम किससे चेंज करेंगे, 4 बाइनरी बिट से कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। तो पहले हम उस नंबर को पूरा लिख लेंगे 64.25। अब हम हर डिजिट को लेंगे, तो 4 को जब हम करेंगे चेंज तो 8421 के रूल से हमने देखा ही था 4 का इक्विवेलेंट होता है
0100, तो हम लिख देंगे इसको 0100। 6 का इक्विवेलेंट हमारा कैसे आता है 0110, ठीक है। 4 + 2 6, तो 6 का इक्विवेलेंट हमारा आया 0110। तो हमारा 64 का आंसर आ गया 0110 पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट के बाद में हमारा नंबर है 25, तो 2 का इक्विवेलेंट हुआ हमारा 0010 और 5 का इक्विवेलेंट हुआ हमारा 0101, तो आंसर हमारा ये आ गया, ठीक है। इस तरीके से हम हर डिजिट को लेंगे और उसको इस रूल के थ्रू कन्वर्ट कर देंगे 4 बाइनरी बिट्स में, ठीक है। एक और एग्जांपल दे रखा है यहाँ पर 5A2 को चेंज करना है हमें बाइनरी नंबर में, तो हम यहाँ पे पूरा नंबर लिख लेंगे 5A2। अब 5 एक नंबर है, इसको तो हम चेंज कर ही लेंगे। अब हमें A का भी डेसिमल पता होना चाहिए तभी हम चेंज कर पाएंगे, तो A होता है हमारा 10, ठीक है, और 2। अब कई बार बच्चे एग्ज़ाम में ये मिस्टेक कर देते हैं कि जो A अल्फ़ाबेट है वो इंडिविजुअल 10 होता है, तो हमें 10 को 4 डिजिट्स में चेंज करना है, ना कि 1 को अलग और 0 को अलग, ठीक है। तो ये मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। 10 को अकेले हमें 4 डिजिट्स में कन्वर्ट करना है A को, ठीक है, अलग अलग नहीं करना है। तो 5 को कन्वर्ट करेंगे हम पहले, तो 5 का कन्वर्ट करने पर हमें 8-4 रूल से क्या मिलेगा 0101। किस तरह से मिला, कौन कौन सी डिजिट्स हमारी प्रेजेंट रहनी चाहिए 4 और 1, बाकी दोनों डिजिट्स हमारी 0 रहनी चाहिए, ठीक है। तो हमारा 5 का इक्विवेलेंट हो गया 0101 एंड 10 हमें कैसे मिलेगा 8 और 2 प्रेजेंट रहने चाहिए, तो 1010। तो A का इक्विवेलेंट हमारा क्या आया 1010 एंड 2 का इक्विवेलेंट हमारा आएगा 0010, ठीक है। तो ये हमारा पूरा सॉल्यूशन हो गया। तो ये हमारा कन्वर्जन हो गया हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, ठीक है। अब हम देख लेते हैं अगर कोई बाइनरी नंबर दे रखा है हमें और उसे हमें कन्वर्ट करना हो हेक्साडेसिमल में, ठीक है। तो सेम इसमें क्या करेंगे ग्रुपिंग करेंगे। अब क्योंकि यहाँ पर हेक्सा में कन्वर्ट करना है तो ग्रुपिंग जो की जाएगी वो कैसी की जाएगी 4 डिजिट्स की जाएगी, 4 बिट की जाएगी और LSB से स्टार्ट होते हुए MSB तक जाएगी लास्ट तक। अगर कोई डिजिट हमारी कम पड़ेगी लास्ट में तो हम 0 ऐड करके उसको 4 डिजिट्स का बना लेंगे। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है उन्होंने 0101 1101 1001। तो हम क्या करेंगे लेफ़्ट से राइट की ओर चलते हुए जाएंगे। हमेशा ग्रुपिंग लेफ़्ट से राइट की ओर जाके करी जाती है। तो 4 की ग्रुपिंग करनी है तो 1001 हमारा पहला ग्रुप हो गया, ठीक है। 1011 दूसरा ग्रुप हो गया हमारा एंड 1010 तीसरा ग्रुप हो गया। अब इनके इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर लेंगे। तो 1001 हमारा किसके इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर 8 और 1 प्रेजेंट है तो 8 एंड 1 प्लस करने पर 9 मिलता है, तो ये हमारा 9 हो गया, ठीक है। सेकंड इसमें है 1101। तो कौन कौन सी डिजिट प्रेजेंट है 8 प्रेजेंट है, 4 प्रेजेंट है एंड 1। तो 8 + 4 12 एंड 1 13। तो ये कितना आया 13। अब क्योंकि 13 हेक्साडेसिमल में किससे रिप्रेजेंट किया जाता है D से, तो हमें यहाँ पे क्या लिख दिया जाएगा D, ठीक है। एंड लास्ट जो डिजिट है इसमें वो है 0101। तो इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो 4 एंड 1 प्रेजेंट है केवल, तो इनको ऐड करने पे हमें मिलता है 5। तो जो हमारा आंसर आया वो क्या आया 5D9, ठीक है। तो इस तरह से हमने बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लिया है। यहाँ पर फिर से एक और पॉइंट का नंबर दिखा रखा है। तो पॉइंट में भी ग्रुपिंग कैसे करनी है, पॉइंट से लेफ़्ट से राइट की ओर जाना है ग्रुपिंग करते हुए और पॉइंट के लेफ़्ट साइड में लेफ़्ट की तरफ जाना है ग्रुपिंग करते हुए। तो यहाँ पे ग्रुपिंग करके इनको सॉल्यूशन किया गया है। तो हमारा जो आंसर आया वो आया है 35A.D4।
4। अगर किसी भी ग्रुपिंग में हमारी 0 बचती है, लास्ट में ग्रुप पूरा नहीं बन पा रहा है, तो हम उसमें 0 ऐड कर देते हैं, क्योंकि 0 ऐड करने पर ऐसे कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा नंबर में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया हेक्साडेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। लास्ट जो कन्वर्जन है वो हमारा है ऑक्टल टू हेक्सा और हेक्सा टू ऑक्टल। तो इसमें कन्वर्जन में हमारा क्या रहेगा, थोड़ा सा एक स्टेप इंक्रीज हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि हम डायरेक्टली ऑक्टल टू हेक्सा नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर हेक्सा टू ऑक्टल नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है, एक स्टेप इंक्रीज हो जाता है कि हमें पहले उसे बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन फिर हम उसका हेक्सा फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है इन्होंने, AF2B एक हेक्साडेसिमल नंबर है और इसे चेंज करना है ऑक्टल नंबर में। तो पहले हम इसको बाइनरी में फाइंड आउट कर लेंगे, देन फिर हम उसको ऑक्टल में करेंगे। तो इसका हमने सॉल्यूशन कर रखा है, देखिए। तो A का जो बाइनरी इक्विवेलेंट होता है, क्योंकि हेक्सा नंबर है तो 4 डिजिट्स के द्वारा दिखाया जाएगा, तो A का इक्विवेलेंट होगा 1010। F हमारा 15 होता है, तो 15 का जो इक्विवेलेंट होगा वो 8421 के रूल से हमारा क्या आएगा, 1111। एंड 2 का इक्विवेलेंट हमारा आएगा 0010। एंड B हमारा इक्वल होता है 11 के, तो इसका आंसर आता है 1100। तो ये अभी हमारा कन्वर्जन हुआ हेक्सा टू बाइनरी। अब हमें लेकिन यहाँ पे फाइंड आउट करना है इसका ऑक्टल नंबर। अब क्योंकि हमें पता है कि ऑक्टल के लिए क्या होता है, 3 डिजिट्स ली जाती हैं हर नंबर में, तो हम यहाँ पे हम ग्रुपिंग जो करेंगे वो 3 डिजिट्स की करेंगे। तो हमारी जो ग्रुपिंग की जाएगी वो लेफ़्ट से राइट की ओर की जाएगी। तो यहाँ पर 3 की ग्रुपिंग कर ली जाएगी, जिस तरह से यहाँ पे दिखाया गया है 3 की ग्रुपिंग। एंड देन अगेन उसको फिर हम नंबर में चेंज कर देंगे। तो 3 की ग्रुपिंग करने के बाद में जो नंबर हमारे आते हैं वो आते हैं 1 2 7 4 5 4। किस रूल से निकाला, 4 to 1 के रूल से। 3 की ग्रुपिंग की गई और 4 to 1 का रूल लगा दिया, तो हमारा ये कन्वर्जन होके आ गया हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। सेम इसी तरीके से अगर ऑक्टल नंबर दे रखा है हमें और हेक्सा में अगर कन्वर्ट कराते हैं, तो हमें पहले इसे बाइनरी में चेंज करना होगा। अब क्योंकि ऑक्टल को हेक्सा में कर रहे हैं हम और बाइनरी के लिए, तो ऑक्टल हमारा 3 डिजिट्स रहती हैं, तो हर नंबर को 3 डिजिट से कन्वर्ट कर दिया जाएगा 4 to 1 के रूल से। तो 3 जो होता है वो हमारा 011 होता है, 1 हमारा 001 रहता है। पॉइंट इस नंबर को भी हम कर देंगे। ठीक है, तो अब ये हमारा कन्वर्जन आ गया ऑक्टल टू बाइनरी। लेकिन हमें फाइंड आउट करना है हेक्सा, तो हमें अगेन हेक्सा करने के लिए क्या करने पड़ेगा, हेक्सा में होते हैं हमारे 4 डिजिट्स, तो अब हमें ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। ग्रुपिंग करने के लिए क्या करेंगे, लेफ़्ट टू राइट की साइड में जाएंगे और 4 की ग्रुपिंग कर देंगे। ठीक है, 4 की ग्रुपिंग करने के बाद में हम 8421 का रूल लगाएंगे और नंबर को फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने बाइनरी टू फिर हेक्सा के लिए यहाँ पे फाइंड आउट किया है, तो हमारा नंबर आया है 5B.230। ठीक है, तो इस तरह से हमारे सभी तरीके के कन्वर्जन यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस लगाएंगे उतना ही आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा कि कन्वर्जन कैसे रहते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए, तो ये बहुत ही ज़्यादा मेन हमारा सब्जेक्ट हो जाता है। थैंक यू क्लास। सोना